जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होगा तो मेडिकल में क्या चीज़ें चेक की जाती है। मेडिकल टफ होता है या आसान होता है, क्या मेडिकल में भी बच्चे फेल होते हैं, कितने फेल होते हैं, ठीक, क्या क्या चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं और उन समस्याओं का निदान आपके पास क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेट्स और जानकारी वाले वीडियो समय से मिल जाए, ठीक। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल होता है मुश्किल नहीं होता है। ये मान के चलिए कि नॉर्मली मेडिकल कराया जाता है, ठीक है। जैसा कि आर्मी में होता है या फिर जो अर्धसैनिक बल होते हैं एसएससी के जीडी के थ्रू, तो उसमें बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, एसएसबी हुआ, आईटीबीपी हुआ, तो इस तरह का मेडिकल इसमें नहीं होता। यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है वो नॉर्मल होता है इन सबसे, और इसमें ये मान के चलिए कि नॉर्मली सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। आगे मैं इसमें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए चेक की जाती हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताता हूँ कि नौकनी क्या होता है। नौकनी में क्या होता है कि आपके जो दोनों घुटने होते हैं वो आपस में सट जाते हैं या फिर दोनों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैप होता है। जब आप पैर के पंजे सटाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है या फिर एकदम से सटते हैं, तो इसका मतलब आपको नौकनी की समस्या है और उसमें आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसके लिए होना क्या चाहिए कि आपके घुटनों में नॉर्मल थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इसका चेक करने का मेन कारण ये होता है कि यदि जिसके भी घुटने सटते हैं तो वो ट्रेनिंग के समय या फिर जब रनिंग करेंगे तो घुटने आपस में लड़ने की वजह से आप गिर सकते हैं, तो इस वजह से इसको चेक किया जाता है। और इसके बाद फ्लैट फीट आपका चेक किया जाएगा। फ्लैट फीट में क्या होता है कि आपका जो पैर होता है, पैर एकदम से ज़मीन के समतल पे नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों का पैर क्या होता है कि एकदम समतल होता है, यानी कि उनके पैर में थोड़ा भी गैप नहीं होता और ज़मीन पे पूरा रख जाता है। तो यदि ऐसी समस्या आपको भी है तो आप फिर फ्लैट फीट में बाहर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का पैर में क्या है कि बीच में थोड़ा सा उठाव है, गैप है, यानी कि उंगली जाने भर का गैप है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर फ्लैट फीट की समस्या नहीं है और आप उसमें फिर कोई प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। कुछ लोगों का क्या होता है कि एक पैर सही है लेकिन दूसरे पैर में थोड़ा सा फ्लैट फीट की शिकायत है, तो यदि थोड़ा बहुत है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद आपके जो है हाथ चेक किए जाएंगे। हाथ में क्या होता है कि हाथ आपके दोनों समांतर कराए जाते हैं, ठीक है, दोनों हाथों को, तो दोनों को कराए जाएंगे। तो इसमें देखिए, जैसे कि हाथ देखिए, मेरा ये जो हाथ है ये बिल्कुल एकदम पैरेलल है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ से क्या है कि यहाँ से ऐसे ये वाला बल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जब ये हाथ थोड़ा सा ऊपर उठता है तो ये धनुषाकार बन जाता है, ठीक। तो जिनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है तो फिर उनको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई करते हैं, लेकिन जिनका नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से भी थोड़ा बहुत लेने लायक है, यानी कि पास करने लायक है, तो फिर उनको पास कर दिया जाता है, ठीक। इसके बाद आपके आँखों का टेस्ट होगा। आँख में देखिए, आपके देखने की जो क्षमता है वो 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। 6/6 का मतलब ये होता है कि 6 मीटर पे रखी वस्तु को, जिसे कि हमें 6 मीटर से देखना चाहिए और हम उसको 6 मीटर से देख पा रहे हैं, तो मतलब है कि मेरी आँख जो है 6/6 है। 6/9 का मतलब ये होता है कि जिसको हमें 9 मीटर की दूरी से देखना चाहिए, यानी कि जब हम 9 मीटर की दूरी पे हों तब हमें वो वस्तु दिखाई दे, लेकिन 9 मीटर पे नहीं दिखाई देती, जब हम 6 मीटर पे आते हैं तब दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि हमारी आँख जो है 6/9 है, ठीक है। तो इतना तक यदि है तो मेडिकल में दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि इससे ज़्यादा है तो आपको देखने में किसी प्रकार की समस्या है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप अपना पहले से टेस्ट वगैरह करवा लीजिए कि आपकी आँख अभी कितना है, ठीक है। इसके बाद आँख का एक और टेस्ट होता है, वो कलर विजन का टेस्ट होता है। कलर विजन में आपके आँखों का कलर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हरा, पीला, नीला रंग होता है तो ये सारे जो है एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि उसमें डॉट डॉट जो है लाइन बनी होती है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि ये तीनों रंग होते हैं, तो इनको आपको अलग अलग करने में जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस वजह से आप उसमें पढ़ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा लेटर या फिर कौन सा नंबर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतभेद करने का देखिए, जो ये होता है इसको बोलते हैं कि आनुवंशिक होता है कलर विजन की जो समस्या होती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभ्यास के द्वारा कुछ भी सही किया जा सकता है, तो इसको भी सही किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आपको कलर विजन की थोड़ी सी भी समस्या हो तो उसकी जो बुक ऑनलाइन आती है उसको आप मंगवा लीजिए और उस बुक से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यदि एक प्रकाशन की हो सके या आप चाहें तो 2 प्रकाशन या 3 प्रकाशन, जितना भी चाहें आप मंगवा के सभी से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो होता क्या है कि उन्हीं किताबों से वहाँ भी आपका टेस्ट किया जाता है और ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती कि कौन सी किताब होगी, तो आप उन किताबों को मंगा के उससे अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये मान के चलिए कि आपका 80 से 90% जो है वो कलर विजन की समस्या समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपके कान
चेक किए जाते हैं। कान में सबसे पहले आपके कान की सफाई होनी चाहिए, कान का पर्दा आपका फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कान के पर्दे दोनों कानों के सही होने चाहिए। यानी कि आपके सुनने की क्षमता चेक की जाएगी। सुनने की क्षमता कैसे चेक की जाती है, उनके पास देखिए एक मशीन होती है जिसमें वो सर के पीछे लगाते हैं, आपको बोलेंगे कि आप सामने देखिए, सर के पीछे या कहीं भी रखेंगे, और उसमें जब दबाते हैं तो बीप की आवाज़ या कोई भी आवाज़ आती है। फिर आपको बोलेंगे कि हाँ बताइए आवाज़ आपको सुनाई दी। तो उसमें ये होता है ना, कई बार हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो हम जो रियल में नहीं होता उसके विपरीत उत्तर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमें सुनाई नहीं दिया लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि हमको सुनाई दिया, ठीक, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार सुनाई दिया उसके बाद भी ध्यान नहीं दिए, बोले नहीं सुनाई दिया। तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। और उसमें देखिए ऐसा भी नहीं होता कि केवल एक बार ही ऐसा मतलब करेंगे। एक बार यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो 2-3 बार 4 बार आपको मौके मिलेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि सबका DVPST हुआ, तो DVPST में हाइट, चेस्ट या फिर वेट की जिनको भी समस्या आ रही थी, तो एक बार नापने के बाद बाहर नहीं किया गया किसी को, ठीक है। सबको कई बार मौके दिए गए और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हुए तब तक आपको मतलब उस चीज़ को चेक किया गया, ठीक। तो ऐसा सेम इसमें भी होगा। तो बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपके कानों की टेस्टिंग हो जाएगी, सुनने की क्षमता चेक कर ली जाएगी। इसके बाद आपके दांत चेक किए जाएंगे कि दांतों में किसी भी प्रकार का कोई मर्ज ना हो, दांतों से खून पस वगैरह ना आता हो, ठीक है। नाक को ऐसे नॉर्मली चेक किया जाएगा कि इसमें भी कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार के कोई रोग या कोई समस्या ना हो, तो फिर कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। सिंपली चीज़ें होती हैं जो कि आपके मेडिकल में चेक की जाती हैं। इसके बाद बात आती है प्राइवेट पार्ट्स की। प्राइवेट पार्ट्स में क्या चेक किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले तो हाइड्रोसील चेक किया जाता है लड़कों में, और बवासीर या फिर भगंदर जो होता है, तो इसकी भी यदि किसी को समस्या है तो फिर उसको भी इसमें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे सेंटर्स पे होता है कि उसको डीपली चेक करते हैं, और मान लीजिए कि किसी को इससे समस्या है तो आपको बिल्कुल बाहर कर सकते हैं, आपको रीमेडिकल दे सकते हैं या डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। आपको ऐसे भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका जो भी उचित इलाज है, इलाज करवा लीजिए और अपना दवा वगैरह खाइए, तो जिससे जब अभी आपका मेडिकल होना हो तो उस समय पे आप सही से मेडिकल को अपने दे पाएँ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके मेडिकल में चेक की जाती हैं। मेडिकल में जाने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी तरीके से फिट हो। यानी कि जब होता क्या है कि जब हम लोग रेस क्वालीफाई कर जाते हैं उसके बाद अंतरण वगैरह में जाते हैं, तो कहीं कोई घटनाएं हो गई, पैर फ्रैक्चर हो गया या कोई समस्या हो गई, तो जिस कारण हम मेडिकल में नहीं जा पाते, या फिर और अन्य तरह की कोई समस्या होगी, तो उससे क्या है कि आप ट्रेनिंग भी सही समय से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से बचिएगा, ठीक। सबके मेडिकल हो जाए उसके बाद जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तो फालतू की एक्टिविटी में रहने से बचिएगा, ठीक है। यही चीज़ें थी जो आपके मेडिकल में चेक की जाती हैं। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए जाएंगे। आपने रनिंग में देखा होगा कि आपका केवल एडमिट कार्ड और जो एक ID होगी उसको चेक किया जाएगा। आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। और एक बात आपकी और थी कि हाइट और चेस्ट क्या फिर से मेडिकल में नापा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाइट चेस्ट आपका एक बार DVPST में नप चुका होता है, PST आपकी हो चुकी होती है, तो फिर से हाइट चेस्ट नहीं नपेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके मेडिकल में होती हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हो या भविष्य में करने वाले।